जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। सिद्ध भगवान जी के 15 भेद प्रतिकमन के चौथे आवश्यक में 5 पदों की भाववंदना का पाठ आता है। उसमें दूसरे पद श्री सिद्ध भगवान जी महाराज 15 भेदे अनंत सिद्ध आता है। यूं तो सिद्ध भगवान जी अभेद स्वरूप है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। वे सभी समान होते हैं, पर पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद होते हैं। यानी जिस परिस्थिति, जिस अवस्था, जिस लिंग आदि में उन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया, उस अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद किए गए हैं। तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहला, तीर्थ सिद्धा। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चारों तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध हुए हैं, यानी तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध हुए, जैसे गौतम स्वामी जी, अर्जुन माली जी आदि। दूसरा, अतीर्थ सिद्धा। चारों तीर्थ की स्थापना होने से पहले ही या तीर्थ के विच्छेद होने पर जो सिद्ध हुए हैं, वे अतीर्थ सिद्धा। जैसे माता मरुदेवी जी तीर्थ के स्थापना होने से पूर्व ही सिद्ध हो गई। तीसरा, तीर्थंकर सिद्धा। तीर्थंकर पद को प्राप्त कर जो सिद्ध हुए हैं, जैसे भगवान ऋषभ देव जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक के 2400 तीर्थंकर। चौथा, अतीर्थंकर सिद्धा। जो बिना तीर्थंकर पद प्राप्त किए सिद्ध हुए हैं, यानी जो सामान्य केवली रूप में सिद्ध हुए हैं, जैसे गजसुकुमार आदि। तीर्थंकर को छोड़कर जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, वे सभी अतीर्थंकर सिद्धा होते हैं। हमने हमारे अरिहंत जी के वीडियो में सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं ये जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। पांचवा, स्वयं बुद्ध सिद्धा। जो बिना किसी के उपदेश के, पूर्व भाव के, संस्कारों के जागृत होने से या जाति स्मरण आदि ज्ञान से अपना पूर्व भाव जानकर जो केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं, यानी जो तीर्थंकर की तरह स्वयमेव बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं, जैसे कपिल केवली जी। छठा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। जो बिना किसी के उपदेश के किसी पदार्थ विशेष को देखकर किसी भी निमित्त से बोध प्राप्त कर, जैसे वृक्ष, ऋषभ, शमशान, मेघ, वियोग, रोग आदि निमित्त से बोध प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं, जैसे नमी राजा जी आदि। सातवां, बुद्ध बोधित सिद्धा। आचार्य, गुरु आदि के उपदेशों से बोध प्राप्त कर केवल ज्ञान पाकर जो सिद्ध हुए हैं, जैसे जम्बू स्वामी जी आदि। आठवां, स्त्रीलिंग सिद्धा। जो स्त्री पर्याय में रहकर यानी स्त्रीलिंग में सिद्ध हुए हैं, जैसे चंदनबाला जी आदि। नौवां, पुरुषलिंग सिद्धा। जो पुरुष पर्याय में रहकर यानी पुरुष लिंग से सिद्ध हुए हैं, जैसे अर्जुन माली जी आदि। 10वां,
नपुंसक लिंग सिद्धा, जो नपुंसक पर्याय में रहता हुआ यानी नपुंसक लिंग में सिद्ध हुए हैं, जैसे गांगेय अनगारजी। 11 स्वलिंग सिद्धा, यानी जो जैन साधु के वेश में सिद्ध हुए हैं, जैसे सुधर्मा स्वामी जी आदि। 12 अन्य लिंग सिद्धा, जो अन्य मत वाले साधु के वेश से सिद्ध हुए हैं, जैसे वल्काचार्य जी। 13 गृहस्थ लिंग सिद्धा, गृहस्थ के वेश में यानी गृहस्थ अवस्था में जो सिद्ध हुए हैं, जैसे मरुदेवी माता जी। 14 एक सिद्धा, एक समय में एक ही जीव सिद्ध हुए हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी। 15 अनेक सिद्धा, एक समय में एक से ज्यादा यानी 2 और 2 से 108 तक एक साथ सिद्ध होने वाले, जैसे भगवान ऋषभ देव जी। क्या आप जानते हैं माता मरुदेवी जी कितने भेदों से सिद्ध हुई है? वे 6 भेदों से सिद्ध हुई है। पहला अतीर्थ सिद्धा, यानी तीर्थ की स्थापना होने से पहले ही वे सिद्ध हो गई। दूसरा अतीर्थ सिद्धा, वे तीर्थंकर नहीं थी, इसलिए अतीर्थंकर सिद्धा। तीसरा स्वयं बुद्ध सिद्धा, उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने स्वयं से ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुई, इसलिए स्वयं बुद्ध सिद्धा। चौथा स्त्रीलिंग सिद्धा, क्योंकि वे स्त्री रूप में सिद्ध हुई, इसलिए स्त्रीलिंग सिद्धा। गृहस्थलिंग सिद्धा, उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, इसलिए गृहस्थलिंग सिद्धा। और छठा एक सिद्धा, वे अकेले ही सिद्ध हुई, इसलिए एक सिद्धा। इस प्रकार सिद्धों के 15 भेदों का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस् मिच्छामि तुक्कडम्।